हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बिना किसी समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है वचन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। व्हाट इज नंबर, वचन क्या है, किसे कहते हैं। तो आज हम लोग ये सरल भाषा में इसको समझेंगे कि वचन क्या है, किसे कहते हैं, यानी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन की परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं वचन। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, वचन क्या है, किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से क्या, तो संज्ञा के जिस रूप से किसके, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु, कितना, एक वस्तु या फिर एक से अधिक, एक हो या फिर एक से अधिक हो, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु या फिर एक से अधिक का बोध हो, यानी कि बोध, यानी कि उसका जो विशेषता हो उसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से, जी संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। तो किसी भी नाम, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सभी तो जानते हो कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु हो या फिर एक से अधिक का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वचन बोलते हैं। वचन का परिभाषा यह है। अब जाने कि जैसे अगर आपको समझने में तकलीफ हो रहा है तो फिर से बता रहा हूँ कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु, एक हो या फिर एक से अधिक का बोध, उसे हम वचन बोलते हैं। आगे समझ जाएंगे जब हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे। जैसे यहाँ क्या बोले कि लड़की खेलती है, इससे आप क्या समझ में, जैसे लड़की खेलती है, लड़की मतलब क्या है, एक लड़की का बोध है, एक हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, लेकिन लड़की खेलती है, लड़कियां नहीं। यहाँ क्या बोले कि एक वस्तु या फिर एक से अधिक हो, लड़की खेलती है। क्या करती है लड़की, क्या काम करती है, खेलती है। कौन, तो लड़की, कितना का, एक का बोध हो रहा है। अब देखिए आगे, जैसे दूसरा नंबर, लड़कियां खेलती है। पहले क्या थी कि लड़की खेलती है, अब लड़कियां खेलती है, यानी कि लड़की क्या है, एक से अधिक क्या हो गया, पहले यहाँ एक था अब यहाँ एक से अधिक का बोध हो रहा है। यानी कि लड़की पहले खेलती थी, अब लड़कियां खेल रही है, यानी कि यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, यहाँ पे एक से अधिक का बोध आ रहा है, यानी कि एक से अधिक का बोध हो रहा है। यहाँ क्या है, एक का बोध हो रहा है ना। तो यानी कि लड़की खेलती है, इनमें एक वस्तु हो गया, लड़कियां खेलती है यानी कि एक से अधिक हो गया। तो जैसे लड़कियां खेलती है, जैसे फ्रिज में क्या रखी है, फ्रिज में सब्जियां रखी हुई है, सब्जी नहीं सब्जियां, सब्जी अगर बोलती, जैसे एक फ्रिज में अगर बोलते कि टमाटर रखी हुई है या फिर भिंडी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे बोलते हैं, किसी नाम लेके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वहाँ पे सब्जी रखी हुई है नहीं कह सकते, बोल सकते हैं कि वहाँ पे टमाटर रखी हुई है, बैंगन रखी हुई है। तो अगर यहाँ पे फ्रिज में क्या रखी हुई है, तो सब्जियाँ रखी हुई है, सब्जी नहीं सब्जियाँ, यानी कि एक से अधिक है, तब ना हम लोग एक से अधिक, तब ना हम लोग यहाँ के बोले कि एक से अधिक का बोध हो रहा है। अब जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही है, मछलियाँ तैर रही है, अगर हम बोल देंगे कि तालाब में क्या मछली तैर रही है, सिर्फ लिख देंगे मछली तैर रही, क्या मछली, तो मछली क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसके सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो वचन है। अगर एक मछली है तो भी वचन है, एक से अधिक है तो भी वचन है। जैसे मछली तैर रही है या फिर मछलियाँ तैर रही है, जैसे यहाँ के तालाब में क्या है, तो मछलियाँ तैर रही, मछली नहीं तो मछलियाँ तैर रही है। तो उसी तरह जैसे माली पौधे सींच रही है, पौधे, अगर यहाँ पे पौधा होता, सिर्फ पौधा, पौधा होता तो सिर्फ एक का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या पौधे है, एक से अधिक हो रहा है ना। पौधे सींच रही, कौन, माली, यानी कि जो पौधे को जो बाग बगीचे में जो रख रखाव करता है उसको हम लोग माली बोलते हैं। तो माली क्या है, पौधे सींच रही, यानी पौधे में क्या पानी दे रही है, पौधा नहीं। अगर पौधा बोलते तो फिर भी ये क्या वचन में आता। जैसे कछुआ खरगोश के पीछे, यहाँ पे कछुआ एक हो गया और एक खरगोश एक हो गया, दो हो गया, एक हो, यहाँ पे एक हो, ये एक, यानी कि एक से अधिक, एक वस्तु हो या फिर एक से अधिक हो। तो यहाँ पे एक से अधिक है, एक कछुआ है और एक खरगोश है। जैसे कछुआ खरगोश के पीछे है, किसके पीछे है, तो खरगोश के। यहाँ बता रहा है कि वचन में एक हो सकता है फिर एक से अधिक हो सकता है। अब जान गए कि वचन जैसे एक हो सकता है एक से अधिक। अब जानेंगे कि वचन के प्रकार, जिसके हम लोग प्रकार बोलते हैं ना, वचन के प्रकार कितने हैं, यानी इसके भेद जिसे हम लोग बोलते हैं, टाइप। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर, यानी कितने प्रकार के होते हैं नंबर, उसके भेद कितने हैं, उस कितने प्रकार के नंबर हो सकते हैं। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब हम लोग जानेंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। पहले हम लोग जान चुके हैं कि वचन की परिभाषा एवं उसके उदाहरण पहले जान चुके हैं। अब जानेंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। एक वचन और बहुवचन में
हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, इन दोनों क्या है आखिर एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन भी क्या है और किसे कहते हैं। अब इन दोनों के उदाहरण के साथ हम समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक वचन क्या है, जिसे कहते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन जिसका एक का बोध हो। अब इसकी परिभाषा आप देख लेते हैं। जैसे संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु, कितना, एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु होने का बोध हो। एक का विशेषता बता रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वो एक वचन बोलते हैं। उसके हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन। जहाँ पे एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध हो यानी कि इसकी विशेषता बता रहा हो तो हम लोग उसे बोलेंगे एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर बोलते हैं। यानी जहाँ पे सिर्फ एक का बोध हो उसे हम लोग सिंगुलर नंबर बोलते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय, घोड़ा, कपड़ा, माता पिता, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, पर्वत, मैं, हुआ, या, आप, तुम, अध्यापक इत्यादि। इन सब में देखिए गौर कीजिए, सिर्फ एक का बोध हो रहा है। कितना, एक का बोध हो रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। व्हाट इज ए प्लूरल नंबर। बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। तो आज इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, जानेंगे कि बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके परिभाषा क्या है। सबसे पहले जानेंगे बहुवचन जैसे प्लूरल नंबर, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा किसके, तो संज्ञा के जिस रूप से हमें एक से अधिक, कितना, एक से अधिक होने का बोध हो। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे एक की विशेषता नहीं बता रहे, एक से अधिक, जहाँ पे एक से अधिक का विशेषता हो या फिर एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। इसकी एग्जाम्पल देख ले, जैसे इसके उदाहरण, जैसे लड़के, लड़कियां, कपड़े, टोपियां, गाड़ियां इत्यादि। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए आप गौर करें कि यहाँ पे लड़का लिखा हुआ नहीं है। लड़का क्यों नहीं है, क्योंकि लड़का जो वो है एक वचन आ गया, लेकिन जो लड़के हैं वो बहुवचन है क्या, जहाँ पे एक से अधिक का बोध हो, एक नहीं एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे जैसे लड़के हैं यानी कि एक से अधिक है। लड़का अगर रहता तो एक वचन हो जाता है, यानी कि एक का विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़के, एक से अधिक का बोध हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, तो यानी कि ये बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद अगले एग्जाम्पल देख ले, जैसे लड़कियाँ, यहाँ पे लड़की की बात नहीं हो रहा है, लड़की की विशेषता नहीं बता रही, लड़कियाँ की विशेषता बता रही। अगर लड़की रहती, क्या रहती, लड़की, अगर सिर्फ लड़की रहती तो ये क्या हो जाती, क्या होता, तो ये एक वचन हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लड़कियाँ लिखा हुआ है तो ये बहुवचन हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक का विशेषता हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे कपड़े है, अगर कपड़े ना रहकर यहाँ पे कपड़ा रहता तो एक वचन हो जाता, लेकिन यहाँ पे कपड़े है यानी कि एक से अधिक है तो ये क्या बहुवचन हो जाता। जैसे टोपियाँ, यहाँ पे अगर टोपी रहता, टोपियाँ ना रख कर पे अगर टोपी रहता तो क्या हो जाता, ये एक वचन हो जाता। लेकिन ये क्या है, टोपियाँ यानी कि एक से अधिक का विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे गाड़ियाँ, अगर सिर्फ गाड़ी रहता तो उसमें एक वचन हो जाता, लेकिन क्या होगा, गाड़ियाँ यानी कि एक से अधिक की विशेषता बता रहा है, एक से अधिक गाड़ी है तो इसे क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। समझ गए आप लोग कि बहुवचन क्या है, किसे कहते हैं। इसकी क्या है परिभाषा, ये नीचे वाले, इसके नीचे है जो है इसका परिभाषा है, और इसका क्या एग्जाम्पल है, यानी कि इसके इत्यादि, यानी कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। और कुछ भी इसमें, और एक दो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप उसको देख कर या फिर पढ़ कर नहीं समझ पाएंगे कि वह एक वचन है या फिर बहुवचन। जैसे आदरणीय, सम्मानीय, जैसे क्या जैसे गुरुजी सम्मान्य है। आप इसके क्या समझे कि वो एक वचन है या फिर बहुवचन। तो तब तो उतारिए, हम आगे समझाते हैं कि वो क्या होगा। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसको हम लोग उसको देख कर या फिर पढ़ कर नहीं पहचान सकते हैं कि वह एक वचन है या फिर बहुवचन। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है, आप इसको देख कर नहीं पहचान सकते कि वह एक वचन है कि बहुवचन। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द जैसे आदरणीय, सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे आदरणीय, सम्मानीय, अगर किसी को हम लोग इज्जत दें, जैसे आदर करें, उसका सम्मान करें, तो उसको हमेशा क्या होता है, बहुवचन, उसका प्रयोग क्या होता है, बहुवचन का ही प्रयोग होता है। किसी को भी हम लोग इज्जत दें, आदरणीय, उसको सम्मान दें या फिर उसका आदर करें तो उसका काम क्या होगा, उपयोग, तो बहुवचन का ही प्रयोग होता है।
जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या कि शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जो शास्त्री जी है वो क्या है, बहुत ही सरल स्वभाव यानी कि नॉर्मल है, यानी कि वो क्या है, ये क्या है, यह एक इसको अगर शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं तो ये एक वचन है कि बहुवचन, ऐसे तो हम लोग उसको देख के नहीं पहचान सकते। लेकिन यहाँ क्या बोले कि आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा क्या बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पे शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के, इसका क्या मतलब कि उसका हम लोग बहुत ही आदर कर रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे मेरे पिताजी घर आ गए, उसको हम लोग उसका आदर करें, उसका इज्जत दिए, उसको इज्जत दिए, यानी कि उसका आदर, उसका क्या बोले, सम्मान करें। ये पिताजी, मेरे पिताजी घर आ गए, यानी कि अगला अगर हम लोग यहीं बोलते कि मेरे पिताजी, मेरा पिताजी घर आ गया, मेरा पिताजी घर आ गया, ऐसे तो अच्छा नहीं सुनने में लगता है। अगर हम लोग मेरे पिताजी घर आ गए तो उसको क्या आदर दे रहे हैं, इसका सम्मान दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसको हम लोग उसको देख कर नहीं पहचान सकते कि वो एक वचन की बहुवचन। जैसे क्या, द्रव सूचक, क्या है, द्रव सूचक, संज्ञाओं के लिए केवल एक वचन का ही प्रयोग होता है। जो द्रव सूचक होता है, द्रव मतलब क्या है, जो पानी जैसे जो लिक्विड में रहता है उसको द्रव बोलते हैं। द्रव सूचक यानी कि संज्ञाओं के लिए क्या केवल एक वचन का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, लस्सी हो गया, दूध हो गया इत्यादि, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए क्या हो गया, जितने भी है एक वचन होगा। अब कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, लोक हो गया, हमहोश हो गया, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक आदि, ये सब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। याद रखना कि दाम, दर्शन, ये सब जितना है सब क्या हो जाएगा, बहुवचन में। कुछ शब्द ऐसे ही है, इनके कुछ धातुओं के लिए क्या एक वचन का ही प्रयोग होता है। जैसे धातु, जिसको मेटल इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया आदि, ये सब क्या हो जाए, ये सब क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो गया, तो कुछ धातु के लिए एक वचन का ही इसको प्रयोग होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, धन, दौलत आदि, इसको हम लोग हमेशा क्या होता है, एक वचन में रखेंगे। और जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोक, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक आदि, क्या हो जाएगा, सब ये सब हो जाएगा बहुवचन। जैसे कुछ द्रव, जो द्रव यानी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो पानी के फॉर्म में रहता है, इसको जो हम लोग बोलते हैं, वो संज्ञाओं के लिए हमेशा क्या होता है, एक वचन का ही प्रयोग होता है। जैसे घी, पानी, तेल, लस्सी, दूध इत्यादि। अरे जैसे कुछ शब्द जैसे आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए हमेशा क्या बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मेरे पिताजी घर आ गए हैं, घर आ गए हैं, ये सब हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आप, आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।